आज हम लोग कक्षा 8 के लिए पढ़ेंगे विज्ञान में। आपका टॉपिक है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में पहले तो इसको जानिए। फसल उत्पादन क्या है कि हम वैज्ञानिक विधि द्वारा पहले फसल को उत्पादित कर रहे हैं, यानी उसमें हम कृत्रिम उपकरणों का उपयोग करके फसल की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फसल उत्पादन। और उस आपका जो प्रबंधन मतलब उसके कृषि के विकास में किन किन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, यानी किसान अपने फसल को उत्तम फसल उगाने के लिए किन किन उपकरणों का प्रयोग करता है, उसे हम प्रबंधन करते हैं। अब आइए इसमें हमारा है टॉपिक पहला, कृषि में सुधार। कृषि में सुधार क्या होता है इसको जान लीजिए कि कालांतर में, यानी कि क्या है, पाषाण काल में मानव को कृषि के बारे में ज्ञान नहीं था, क्योंकि वैसे हमारे उपयोगी उपकरण नहीं हुआ करते थे। तो धीरे धीरे मानव अपने विकास की ओर बढ़ता गया, जिस कारण उसमें उपयोगी हथियार बनाना शुरू किया, जैसे फरसा, कुदाल, ट्रैक्टर और भी उपकरण बनाने शुरू किए। जिससे क्या हुआ, इन सुविधाओं का उपयोग करके जो है फसल ज्यादा से अच्छे फसल उत्पादन करने का प्रयास किया। अब क्या यही क्या है, कृषि में सुधार। क्योंकि कृषि में सुधार पहले क्या हुआ करता था कि अगर हम कुछ खेतों में उपज के लिए बीज बोया करते थे, उसमें फसल की जो उत्पादकता होती थी वो कम हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतने उत्तम प्रबंध नहीं हुआ करते थे, खाद उत्तम नहीं हुआ करते थे, जिस कारण क्या होते थे, फसलें कम मात्रा में उगती थी। फिर क्या हुआ कि वैज्ञानिकों द्वारा विशेष प्रकार की खादें उपकरणों का खोज किए जाने के बाद कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया गया, जिस कारण क्या हुआ, हमारी फसल में उत्पादकता बढ़ गई, जिसे हम क्या कहते हैं, कृषि में सुधार। यानी कृषि में सुधार क्या हो गया, जिन कारणों से कृषि फसल में उत्पादकता बढ़ती है वही हमारी क्या कहलाती है, कृषि में सुधार। पहला। दूसरा आपका टॉपिक है कृषि क्रियाएं। कृषि क्रियाएं मतलब कृषि करने का कार्य। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, किसी एक ही स्थान पर एक ही तरह के बहुत से पौधों को उगाना फसल कहलाता है। यानी किसी एक स्थान पर, यानी किसी एक खेत में एक ही प्रकार की अधिक फसलों को उत्पादन करना एक फसल कहलाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम खेतों में किसी एक प्रकार का पौधा लगा दें, उसमें कई प्रकार के अगर पौधे हम लगा देते हैं उसे हम फसल नहीं मानते, क्योंकि फसल के अनुसार यानी परिभाषा के अनुसार हम क्या कहते हैं कि एक ही खेत में एक या एक से अधिक फसलों को उत्पादन करना ही फसल कहलाता है। और फसल में देखिए मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित हमने किया है, इसके बारे में आइए जान लेते हैं। रबी की फसल, कह रहा है रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, जैसे आपका गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि। क्यों? क्योंकि इन फसलों के उगाने में कम ताप की आवश्यकता होती है। जैसे क्या होता है, गेहूं अगर हम बारिश के मौसम में बोया जाए तो क्या होता है कि इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु की जरूरत होती है। किसी भी पौधे के उत्पत्ति के लिए, उसमें अंकुरण बीज आने के लिए, अंकुरित होने के लिए, उसमें फसल लगने के लिए, फल लगने के लिए एक पर्याप्त मौसम की आवश्यकता होती है। क्योंकि कुछ फसलें होती है, जैसे आपके क्या हो गए, गेहूं, चना, ये सब क्या है कि अगर बरसात ऋतु में, बारिश ऋतु में अगर बोया जाता है, बरसात के मौसम में बोया जाता है, इसकी यह क्या होती है, फसल नहीं उगेगी। क्यों? क्योंकि इनके लिए पर्याप्त जलवायु नहीं होती है। और दूसरा हमारा टॉपिक है रबी की फसल। कह रहा है इससे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जैसे मक्का, धान, सोयाबीन आदि। क्योंकि देखिए धान हो गया, मक्का हो गया, अगर हम गर्मियों की ज्यादा गर्मी में अगर हम बोलते, गर्मी से पहले मान लीजिए अगर हम मक्के की खेती कर देते हैं, उसका टेम्परेचर यानी लगभग हमारा जो ताप होता है वह गर्मियों के मौसम में यानी मई जून में 35 से ऊपर यानी 40-45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। और आप जानते हैं कि मक्का की फसल के लिए लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक अगर तापमान है तभी मक्का की फसल में जो है दाने आते हैं, अन्यथा उसमें दाने नहीं आते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमको फसल की कैटेगरी बनाई गई है। इसलिए क्योंकि अगर इस मौसम में ही बोया जाए, जैसे अभी क्या हो गया, धान को शीत मौसम की आवश्यकता होती है, ज्यादा बारिश की आवश्यकता होती है। अगर उसे गर्मी में बोया जाएगा तो बार बार उसे सिंचाई की आवश्यकता होगी, और सिंचाई अगर हम कर भी देते हैं किसी प्रबंध द्वारा तब भी तापमान ज्यादा होने के कारण उसमें फलियों में जो है फल नहीं लगेंगे, यानी उसके पौधे में फल नहीं लगेंगे। इस कारण हम क्या करते हैं कि खरीफ की फसल को हमेशा शीत ऋतु में बोए, वर्षा ऋतु में बोए।